स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं वार्षिक परीक्षा कक्षा 8 विषय हिंदी का क्वेश्चन पेपर। जैसा कि काफ़ी बच्चे कमेंट कर रहे थे कि आप ये हिंदी के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करवाइए, तो हम आपका जो हिंदी का क्वेश्चन पेपर है उसका हल लेकर आए हैं। और इस वीडियो में हम सभी क्वेश्चंस का हल भी बताएंगे, उसका उत्तर भी बताएंगे। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है और यह क्वेश्चन पेपर आपकी जो वार्षिक परीक्षा है उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सो ऑल स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन पेपर को ध्यान पूर्वक देखेंगे बिना स्किप किए हुए। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। जैसा कि ये पेपर आपको दिख रहा होगा, इसमें इस पेपर को करने के लिए आपको 2 घंटे 30 मिनट का समय दिया जाएगा। पूर्णांक इसका 100 का रहेगा। कक्षा 8 हिंदी का यह क्वेश्चन पेपर है, यहाँ से देख पाएंगे। और ये आपकी पुस्तक का नाम है मंजरी। मंजरी जो आपकी पुस्तक है उसका है, और महान व्यक्तित्व, ये 2 पुस्तकों से ये पेपर बना है। और इसमें अति लघु उत्तरीय प्रश्न, पहला प्रश्न है कि खिन्नू विवाह तय करते समय क्या धोखा किया गया। यानी कि खिन्नू का विवाह तय करते समय क्या धोखा किया गया था, इसका उत्तर आपको बताना था। तो इसके उत्तर में आप लिखेंगे कि बिंदु, ये यहाँ पे बिंदु है, बिंदु का विवाह तय करते समय यह बात छुपाई गई कि उसका पति पागल है और सास बेरहम थी, इस कारण से यही उसको धोखा दिया गया था। और दूसरा क्वेश्चन है कि सोना जंगल के प्रवेश से गांव में कैसे आ गई, इसका आंसर आपको बताना था। तो इसके आंसर में आप लिखना है आपको कि सोना को जंगल के प्रवेश से शिकारी लोग उठा लाए थे। कहाँ से उठा लाए थे? जंगल के प्रवेश से उठा लाए थे जो शिकारी लोग थे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है सोना को छोटे बच्चे क्यों अधिक प्रिय थे, इसका उत्तर आपको देना था। तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे कि सोना को छोटे बच्चे अधिक प्रिय थे क्योंकि उनके साथ खेलने का अधिक अवकाश रहता था। क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं वो क्या होता है, उनको खेलने के लिए पर्याप्त समय दिया जाता है, इस कारण से उनके पास ज़्यादा अवकाश होता है। और जो आपकी सोना थी वो छोटे बच्चों को अधिक प्यार करती थी, अधिक। नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 है कि नर्मदा कुंड से आगे की यात्रा को लेखक ने नया अध्याय क्यों कहा है, इसका आंसर आपको बताना था। तो इसके आंसर में आपको इसके उत्तर में लिखना है कि नर्मदा कुंड से आगे की यात्रा संगम की ओर है जो दक्षिण तट से होती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 है कि नर्मदा को मेकल सुता क्यों कहा गया है। तो इसके आंसर में आपको लिखना है अमरकंटक को मेकल भी कहा जाता है, इस कारण नर्मदा नदी को मेकल सुता कहते हैं। इसके आंसर में ये आप लिखेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है कि लेखक ने विवाह और उससे संबंधित जिन घटनाओं का वर्णन किया है उसे लिखिए, उन घटनाओं को आपको लिखना है। तो उसके उत्तर में आपको लिखना है कि विवाह में दूल्हा दुल्हन के पैर पूजे जाते हैं और 4 भंवरे लड़की के घर पड़ती हैं 3 लड़के के घर। ये आपको ये विवाह में घटनाएं घटती हैं क्योंकि जो दूल्हा दुल्हन के क्या होते हैं, पैर पूजे जाते हैं और 4 भंवरे लड़की के होते हैं और 3 भंवरे लड़के के घर पर होते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है नेह, यहाँ पे नेह का आह्वान फिर से कवि का क्या आशय है। तो इसमें इसके उत्तर में आपको लिखना है कि नेह का आह्वान फिर से कवि का आशय है कि स्नेह यानी कि आशा से युक्त होकर नए सृजन कार्य में व्यस्त होना ही नेह का आह्वान फिर ये कवि का आशय है, ये इसका अर्थ है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 है कि निराशा में आशा का संचार किस रूप में होता है। तो इसके उत्तर में आपको लिखना है कि कवि को निराशा में आशा का संचार प्रेम और स्नेह के रूप में हुआ है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है कि सतत संघर्ष और निर्माण की क्रियाओं की उपमा कवि ने किससे की है। तो इसके उत्तर में आपको लिखना है कि सतत संघर्ष और निर्माण की क्रियाओं की उपमा कवि ने नीड़ का निर्माण फिर और नेह का आह्वान फिर से दी है।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 है कि बचपन में लेखक के घर कौन कौन सी पत्रिकाएं आती थी। तो इसके उत्तर में आपको लिखना है, यहाँ उसके घर में आती थी आर्य मित्र पत्रिका, साप्ताहिक पत्रिका, वैदोदय पत्रिका, सरस्वती पत्रिका, गृहिणी पत्रिकाएं। ये पत्रिकाएं बचपन में लेखक के घर में आया करती थी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, मुंदराबाई उदास क्यों थी। तो इसके उत्तर में आपको लिखना है, मुंदराबाई को उस दिन युद्ध में मारे जाने का आभास हो गया था, इस कारण से मुंदराबाई उदास थी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, रानी ने रामचंद्र देशमुख को दामोदर राव को सुरक्षित दक्षिण पहुंचाने का आदेश दिया। यानी कि रानी ने रामचंद्र देशमुख को क्या आदेश दिया। तो रानी ने रामचंद्र देशमुख को दामोदर राव को सुरक्षित दक्षिण पहुंचाने का आदेश दिया था। अब हम बढ़ते हैं लघु उत्तरीय प्रश्नों की तरफ, क्योंकि ये प्रश्न भी आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 13 आपका है, संत गाडगे जी का नाम क्या था। इसका आंसर आपको बताना है। तो इसके उत्तर में आपको लिखना है कि संत गाडगे जी का नाम देबूजी झिंगराजी जाड़ोरकर था। ये संत गाडगे का पूरा नाम था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, क्वेश्चन नंबर 14 है कि निम्नलिखित शब्दों के दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। यहाँ पर आंख, वृक्ष, आदमी, ईश्वर, इसके दो पर्यायवाची लिखना है। पर्यायवाची का मतलब होता है अन्य नाम। जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं, अन्य नाम का मतलब ये होता है जैसा कि आपका स्कूल में कुछ और नाम है, घर में कोई और आपको पुकारता है, और आपके दोस्त आपको किसी अन्य नाम से पुकारते हैं, लेकिन आप हैं तो अकेले, आप वही हैं लेकिन आपके नाम जो हैं भिन्न भिन्न हैं। इस प्रकार से इसका जो पर्यायवाची होता है, पर्यायवाची का मतलब यही होता है कि इसके अन्य नाम आपको लिखने होते हैं। जैसे कि इसके उत्तर में हमको लिखना है आँख का हमें क्या लिखना है, पर्यायवाची, यानी कि अन्य नाम। तो आँख को हम चक्षु भी बोलते हैं, नयन भी बोलते हैं, दृग भी बोलते हैं, लोचन भी बोलते हैं। तो सिर्फ आपको 2 लिखने हैं, बाकी आपको नहीं लिखने हैं। यहाँ पे आप 2 लिख पाएंगे, चक्षु या नयन लिख सकते हैं। इसके बाद आता है वृक्ष को हम विटप भी बोलते हैं, पेड़ भी बोलते हैं, ये वृक्ष को हम बोलते हैं। इसके बाद आदमी का अन्य नाम क्या हो जाएगा, आदमी का पर्यायवाची हो जाएगा कांत और मनुष्य, ये आदमी के क्या हैं, अन्य नाम हैं, पर्यायवाची शब्द हैं। इसके बाद ईश्वर को हम भगवान और प्रभु भी बोलते हैं, आपको पता होना चाहिए। तो ये हैं इन शब्दों के पर्यायवाची शब्द। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है कि लेखक को अंग्रेजी में सबसे अधिक अंक पाने के बाद उपहार में कौन सी पुस्तकें मिली थी और उनसे लेखक को क्या जानकारी प्राप्त हुई। इसका उत्तर आपको बताना है। तो इसके उत्तर में चलिए देखते हैं हम। इसके उत्तर में आपको लिखना है कि एक किताब पक्षियों की जानकारी से संबंधित और दूसरी किताब में पानी के जहाज़ों की कथाएं थी। इनसे लेखक को पक्षियों से भरे आकाश और रहस्यों से भरे समुद्र की जानकारी मिली थी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है कि रामकृष्ण की भक्ति देखकर लोग क्यों आश्चर्य करते थे। तो इसके उत्तर में आप लिखेंगे कि रामकृष्ण दिन रात साधना में लीन रहते थे, अतः लोग रामकृष्ण की भक्ति को देखकर आश्चर्य करते थे। बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद आता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ये बहुत बड़े प्रश्न होते हैं, इसलिए इनको आपको अपने हिसाब से करना है। तो इसमें 17 नंबर प्रश्न है कि अमरकंटक से डिंडौरी पाठ का आपको सारांश लिखना है। ये पाठ आपके पुस्तक में है, इसका जितना भी आपको सारांश याद है वो अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख देंगे, आपको अच्छे से मार्क मिल जाएंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है कि प्रयोगे त्रिवेणी तटे भविष्यति, इसका आपको हिंदी में अनुवाद कर देना है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 19, यानी कि क्वेश्चन नंबर 19 है कि एक स्त्री का पत्र पाठ का सारांश अपने शब्दों में लिखिए।
ये 2 पाठों का सारांश आपको अपने शब्दों में लिखना है और इसका आपको संस्कृत से हिंदी में अनुवाद कर देना है। तो ये था कक्षा 8 हिंदी का क्वेश्चन पेपर जिसको हमने सॉल्व करवाया। अगर आपको किसी अन्य सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें, हम आपको उस सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर अवश्य प्रोवाइड कराएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।